हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बावन रिएक्शन सीरीज पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बावन रिएक्शन सीरीज। ठीक है, देखते हैं चलिए बावन रिएक्शन सीरीज क्या है। पहली बात तो ये जो बावन लिखा है यहीं से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ये कोई साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये रिएक्शन सीरीज को फाइंड आउट किया था और उन्होंने रिजल्ट दिया था, इसी के वजह से उनका नाम से दिया गया है ये बावन। ठीक है, चलिए देखते हैं बावन रिएक्शन पढ़ने का हमें क्या ज़रूरत है। तो पहली बात तो बावन रिएक्शन अगर हम पेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पेट्रोलॉजी में इग्नियस में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हम इंडिविजुअल मिनरल के बारे में बात करेंगे। मिनरल किस टाइप में रॉक में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, उनका रिलेशन क्या है, वो किस टेम्परेचर में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, उनका वेदरिंग कैपेसिटी क्या है मिनरल का, ये सब चीज़ के बारे में पता चलेगा। और इससे हम स्ट्रक्चर और टेक्सचर को और भी ज़्यादा आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं टेक्सचर और स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो चलिए आज हम बावन रिएक्शन सीरीज के अंदर देखने वाले हैं डेफिनेशन उसका, बावन रिएक्शन सीरीज क्या है उसके अबाउट कुछ देखेंगे। फिर उसमें जो रिएक्शन सीरीजेस है उसमें कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज है, डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज है, ये भी देखेंगे। कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज क्या है, डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज क्या है, उसका हम देखेंगे एप्लीकेशन, मतलब इस ये पढ़ने से हमें क्या क्या पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले बावन रिएक्शन सीरीज क्या है। डॉक्टर NL बावन वॉज एन अमेरिकन पेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, डॉक्टर NL बावन करके एक साइंटिस्ट थे, वो अमेरिका का पेट्रोलॉजिस्ट थे और वो स्टडी किए थे बेसिक मैग्मा का, वो लैबोरेटरी में किस टाइप में वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, उनका बिहेवियर क्या है, उस बारे में डॉक्टर NL बावन ने स्टडी किया था और वो हमें रिजल्ट 1922 में दिए थे। इसी की वजह से हम ये इसका नाम दे रहे हैं बावन रिएक्शन सीरीज। ठीक है, तो इससे पता क्या चला, बावन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिक मैग्मा के ऊपर लैबोरेटरी में टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि किस टाइप में बेसिक मैग्मा क्रिस्टलाइज हो रहा है, टेम्परेचर क्या रहेगा, उनका रिलेशन क्या रहेगा। तो इससे उन्होंने कुछ सीरीजेस दिए हमें, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो क्या ऑब्जर्व किया आप देखते हैं। He observed the crystallization and reaction are different mineral which take place as the magma is cooled। मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि माग्मा जब कूल डाउन हो रहा है सब एक ही साथ क्रिस्टलाइज नहीं हो रहे, वन बाय वन जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल हो रहा है उसी की तरह सब वन बाय वन क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। लाइक अगर ये माग्मा का मास है एक बहुत बड़ा, ठीक है, तो एक ही साथ पूरा मास क्रिस्टलाइज नहीं हो रहा है, जो पूरा मास है एक साथ क्रिस्टलाइज नहीं हो रहा है, सब वन बाय वन क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। जो सबसे मतलब अगर ये 1300 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है उसके बाद कोई 1200 डिग्री में होगा, इसी टेम्परेचर जैसे इससे फॉल हो रहा है, कोई 1000 में होगा, कोई 900 में, कोई 800 में, इसे जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल हो रहा है उसी तरह वन बाय वन क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। और जो टेम्परेचर की वजह से अलग अलग टाइम पे क्रिस्टलाइज हो रहे हैं वही फिर डिफरेंट डिफरेंट मिनरल बन जा रहे हैं। कैसे बन रहे हैं चलिए देखते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने 1922 में दिया था, मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं इसे 2020 में। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं 1908 ईयर का रिजल्ट है। मतलब वो ये हम 98 ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब हमारे सीनियर्स या फिर जो भी हैं, ये एक ट्रेंड के टाइप में चल रहा है। 98 ईयर से ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये बहुत हेल्पफुल हो रहा है। तो चलिए देखते हैं अब ये क्या है। He defined the reaction principle which describes how a magma solidify as a simple single rock type. He found two sequence of mineral which are regarded as normal order of crystallization। मतलब उन्होंने ये जो रिजल्ट देने के टाइम उन्होंने कहा कि माग्मा एक ही साथ क्रिस्टलाइज नहीं हो रहा है, वन बाय वन हो रहा है, वो भी माग्मा दो सीरीजेस में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। तो वो देखेंगे हम सीरीजेस क्या क्या है। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था एक कंटिन्यूस है, एक डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस पे भी हम डिस्कस करेंगे, डिसकंटिन्यूस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये उन्होंने रिजल्ट दिया। ही फाइंड द रिएक्शन प्रिंसिपल विच डिस्क्राइब हाउ ए माग्मा सॉलिडिफाई। मतलब माग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है सिंपल, मतलब कोई भी सिंपल रॉक टाइप में माग्मा जो सॉलिडिफाई हो रहा है, उन्होंने उसी सॉलिडिफाई के बेसिस पे दो सीरीजेस निकाले। ठीक है, तो दो सीरीजेस के आगे फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ही सजेस्टेड दैट अ मिनरल फॉर्म्ड एट अर्ली स्टेज वुड रिएक्ट विथ रिमेनिंग माग्मा और लिक्विड proportion to form a new mineral and the process goes on under prevailing condition। ठीक है, मतलब उन्होंने सजेस्ट किया
कि अगर ये कोई माग्मा का मास है, समझ लीजिए, सब तो एक साथ क्रिस्टलाइज नहीं हो रहे ना, पहले कुछ क्रिस्टल या फिर मिनरल के अंदर जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टलाइज हो गए। ये क्रिस्टलाइज होने के बाद जो रिमेनिंग है वो मेल्ट होके इसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है। ये रिएक्ट करने की वजह से फिर इसके और इसके बीच में रिएक्शन होने के बाद फिर कुछ ना कुछ न्यू मिनरल क्रिएट हो रहे हैं। फिर जो न्यू मिनरल क्रिएट हो रहा है वो फिर समझ लीजिए ये न्यू मिनरल और एक क्रिएट हुआ या फिर क्रिस्टल, फिर ये जो रिमेनिंग पार्ट रहा फिर इससे रिएक्शन करेगा, फिर कुछ ना कुछ न्यू मिनरल क्रिएट होगा। ठीक है, इसी टाइप में ये सॉलिडिफाई होता है और न्यू न्यू मिनरल बनते हैं। देखिए फिर से ही सजेस्टेड दैट अ मिनरल फॉर्म्ड एट अर्ली स्टेज वुड रिएक्ट विथ रिमेनिंग माग्मा और लिक्विड, मतलब जो पहले बन जा रहा है वो रिमेनिंग माग्मा या फिर लिक्विड प्रोपोर्शन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वही फिर न्यू मिनरल क्रिएट कर रहा है। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि माग्मा सॉलिडिफाई नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के मिनरल है। वरना अगर माग्मा एक ही साथ, सब समझ लीजिए माग्मा एक ही साथ क्रिस्टलाइज होता तो हमें एक ही मिनरल आज तक हम पढ़ते हैं। हम ये सभी हम बोल रहे हैं ओलिविन है, पायरोक्सिन है, एम्फीबोल है, डिफरेंट टाइप के क्वार्ट्ज हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे पास मिनरल है। अगर सब एक साथ क्रिस्टलाइज हो जाते तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का मिनरल ही नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने ये सर्च करके, मतलब लैबोरेटरी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उनके एक्सपेरिमेंट से यही पता चला कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के मिनरल है उसका रीज़न यही है, पहले कोई क्रिस्टलाइज हो रहा है फिर वो रिमेनिंग पार्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन करने की वजह से फिर कोई ना कोई मिनरल, न्यू मिनरल क्रिएट हो रहा है। फिर जो न्यू मिनरल क्रिएट हो रहा है फिर वो रिमेनिंग पार्ट से रिएक्शन कर रहा है, फिर वो रिमेनिंग पार्ट से रिएक्शन करने की वजह से कुछ ना कुछ और न्यू मिनरल क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही जब तक माग्मा कूल डाउन नहीं होगा पूरा तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, ये था इसका इंट्रोडक्शन। और ये है उनका एक डायग्राम या फिर कॉन्सेप्ट मैप बोलिए आप, कॉन्सेप्ट मैप या फिर डायग्राम। ये उन्होंने 2 सीरीजेस दिए। ये है एक हमारा डिसकंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, ये देखिए डिसकंटिन्यूस सीरीज, डिस सी फॉर कंटिन्यूस, एस फॉर सीरीज, ये है कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूस सीरीज में कौन कौन मिनरल आ रहे हैं? ओलिविन, सबसे पहले जो क्रिस्टलाइज हो रहा है वो ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट। इसी तरह अगर हम देखेंगे कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज में तो अनोर्थाइट, बाइटोनाइट, लैब्रेडोराइट, एंडेसाइट, ओलिगोक्लेस, एल्बाइट, इस तरह मिनरल क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। फिर एक जगह पे ये देखिए ये जंक्शन है, यहाँ पे आके फिर सब मिल रहे हैं। यहाँ पर फिर जंक्शन में के फेल्सफायर क्रिएट हो रहा है जो कि पोटास रिच रहेगा। फिर उसके बाद मॉस्कोबाइट, क्वार्ट्ज, जियोलाइट, वाटर रिच सॉल्यूशन। उसके बाद क्वार्ट्ज के बाद जो जियोलाइट बनेगा, जियोलाइट के बाद भी जो भी पूरा वाटरी सॉल्यूशन रह गया उससे वो भी तो क्रिस्टलाइज होगा ना कभी ना कभी एक टाइम पे, तो वो फिर उसे हम बोल रहे हैं वाटर रिच सॉल्यूशन। और इसका जो टेम्परेचर रहेगा नियर अबाउट ये स्टार्ट होगा 1200 डिग्री सेल्सियस से। कहीं कहीं बुक में ये 1300 डिग्री सेल्सियस भी लिखा है, कहीं कहीं 1400 डिग्री सेल्सियस भी लिखा है, तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसलिए मैं नियर अबाउट का साइन दिया हूँ। और यहाँ क्वार्ट्ज का जो रहेगा 573 डिग्री रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 573 डिग्री सेल्सियस। इस तरह कुछ मिनरल हैं जो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, उनको बेसिक माग्मा में टेस्ट करने के बाद पता चला। सबसे पहले जो कंटिन्यूस में है ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट, इस तरह आ रहे हैं। इधर से आ रहे हैं अनोर्थाइट, बाइटोनाइट, लैब्रेडोराइट। और जो अनोर्थाइट रहेगा सबसे पहले ये पूरा कैल्शियम रिच में रहेगा, ग्रेजुअली फिर कैल्शियम कम होते होते Na रिच में पहुँच जाएगा। ये देखिए ये Na रिच है एल्बाइट, स्टार्टिंग में है कैल्शियम बट लास्ट में है Na रिच। ठीक है, ये कैल्शियम से आ रहा है, फिर कैल्शियम थोड़ा कमा तो Na, मतलब यहाँ अगर 100% कैल्शियम है, यहाँ 90% कैल्शियम, 10% Na है, फिर यहाँ पर दोनों मिक्स हो गए। फिर एक टाइम पे यहाँ पर ज़्यादा हो गया सोडियम। ठीक है, कैल्शियम से सोडियम तक ये पहुँच रहा है। अनोर्थाइट जो रहेगा पूरा कैल्शियम रिच रहेगा और जो सोडियम रहेगा, सोडियम रिच Na, वो रहेगा एल्बाइट। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन अबाउट बाउंड रिएक्शन सीरीज। और उसके बाद ये दोनों एक जगह पे मीट होंगे और जंक्शन बोल रहे हैं इसे। फिर यहाँ से और कुछ मिनरल भी बनेंगे, मॉस्कोवाइट, क्वार्ट्ज जो कि 573 डिग्री सेल्सियस में, जियोलाइट, वाटर रिच सॉल्यूशन। ठीक है, और के फेल्सफायर पोटास रिच रहेगा और ये Na रिच रहेगा एल्बाइट। ये है कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज, ये डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज। ठीक है, ये था ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिविजुअल रिएक्शन सीरीज के कुछ डिस्क्रिप्शन है, कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज का कुछ हम देखेंगे फैक्टर, डिसकंटिन्यूस का कुछ फैक्टर देखेंगे, उसका इसका एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे कि हमने ये देखिए प्रीवियस में हमने बात किया था कि हम डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन पे देखेंगे बाउंड रिएक्शन सीरीज का, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे। तो आज हमने देखा डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज, फिर डिसकंटिन्यूस, फिर अगेन हम आएंगे एप्लीकेशन पे। ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं।